Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie X-Men 2. ये मूवी X-Men की सीरीज की वैसे तो देखा जाए तो दूसरे नंबर पर रिलीज हुई हुई मूवी है, लेकिन मेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये मूवी आती है मेरे सीरीज की 6th पोजीशन पर। ये मूवी सन 2003 में आई थी। साथ ही इस मूवी में दिखाए जाने वाले इवेंट्स भी 2003 में ही हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एक म्यूटेंट जिसके पास में टेलीपोर्ट होने की पावर है, वो व्हाइट हाउस में घुसकर वहां के सभी सैनिकों को मारकर सीधा पहुंच जाता है प्रेसिडेंट के पास में, उन्हें भी जान से मारने के लिए। लेकिन उसी मूवमेंट पर वहां के कुछ सैनिक आकर से गोली मारकर वहां से भगा देते हैं। इस इंसिडेंट्स के बाद में पूरी की पूरी यूएस गवर्नमेंट और साथ ही प्रेसिडेंट भी इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया में मौजूद जितने भी म्यूटेंट हैं उनका इस दुनिया में ना होना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि न जाने वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वुल्वरीन की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेसर एक्स के द्वारा बताए गए एक पते पर पहुंचता है जिसका नाम होता है अल्काई लेक। वुल्वरीन को अपने पास्ट से जुड़ी हुई कुछ यादें हर बार आती रहती थी और हमेशा वुल्वरीन उसमें एक लेबोरेटरी देखता था जहां पर वो अपने आप को वहां पर जंजीरों से बंधा पाता था, और उसी का पता लगाने के लिए वुल्वरीन यहाँ पर आया होता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वही हमें दिखाया जाता है एक्स मैंशन, जहां पर प्रोफेसर एक्स, साइक्लॉप्स और स्ट्रॉम मिलकर प्रेसिडेंट के ऊपर हुए हादसे के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है जो कि हम म्यूटेंट्स की पहचान दुनिया के सामने लाना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन विलन, जिसका नाम है विलियम स्ट्राइकर। हमने पहले भी स्ट्राइकर को डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में देखा था, लेकिन तब वो जवान था। उस मूवी में एक्समैन की 1973 की टाइमलाइन दिखाई गई थी, लेकिन इस मूवी के अंदर यहाँ पर हमें सन 2003 की यानी कि पूरी 30 साल बाद की टाइमलाइन दिखाई गई है। साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं सेनेटर कैली, जो कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग म्यूटेशन होने के कारण मर गए थे, लेकिन उनका रूप ले लिया था मिस्टीक ने। अब इस दुनिया में मिस्टीक एज अ सेनेटर कैली बनकर रह रही थी। सेनेटर कैली जो कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इस दुनिया में एक नया बिल पास करवाना चाहते थे जिससे कि सारे म्यूटेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो सके, लेकिन अब खुद ही मिस्टीक सेनेटर कैली के रूप में होती है तो वो अपने स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं और उस बिल को खारिज करने की बात करते हैं। विलियम स्ट्राइकर द्वारा प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि हमने कुछ म्यूटेंट्स को ढूंढ लिया है जो कि एक स्कूल में रहते हैं, और साथ ही उनके पास में उनका एक खास स्पेसशिप भी है जिसकी मदद से वो यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं। क्यों ना हमें उन पर कड़े नियम जारी कर देने चाहिए और साथ ही वहाँ मौजूद सभी म्यूटेंट्स को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन वहाँ खड़ा सेनेटर कैली जो कि मिस्टीक ही होती है, वो उसकी बातों पर आशंका जताता है प्रेसिडेंट के सामने और कहता है कि म्यूटेंट जो कि हमारी ही तरह है वो इंसानों के साथ में रहना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ठोस कदम उन लोगों पर उठाओ, यानी कि उन म्यूटेंट्स पर उठाओ। लेकिन तब स्ट्राइकर कैली को कहता है कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना और जितना जल्दी हो सकेगा उस महल में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को पकड़कर बंदी बना लूंगा। तब वहां पर कैली पूछता है कि आखिर तुम्हें उस एक्स मैंशन का पता कैसे लगा। तब स्ट्राइकर बताता है कि मुझे सारी जानकारी मैग्नीटो से मिली, क्योंकि वो जिस जेल में कैद है वो जेल मैंने ही बनाई थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्ट्राइकर सीधा पहुंचता है मैग्नीटो के पास में और उसके गर्दन पर एक तरल पदार्थ डाल देता है, जिसकी मदद से अब पूरी तरीके से मैग्नीटो स्ट्राइकर के वश में होता है। स्ट्राइकर मैग्नीटो से पूछता है कि आखिर उस एक्स मैंशन में जाने के कहां से खुफिया रास्ते हैं, क्योंकि मैं आज ही वहां पर जाना चाहता हूं और वहां पर मौजूद सभी म्यूटेंट्स को पकड़कर उन सभी को कैद कर लेना चाहता हूं। और वहीं बेहोशी की हालत में मैग्नीटो सारा सच बता देता है स्ट्राइकर को। आगे हमें दिखाया जाता है एक्स मैंशन, जहां पर पहुंचता है वुल्वरीन। वो वहां पर पहुंचकर अपनी पुरानी फ्रेंड यानी कि रॉक से मिलता है। उसे पाकर वो काफी खुश होता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि रॉक का अब काफी ज्यादा दोस्ताना हो चुका है बॉबी से। बॉबी भी एक म्यूटन है जो कि हर चीज को बर्फ में बदल सकता था। वहां पर उन दोनों को साथ में देखकर वुल्वरीन ये समझ जाता है कि मुझे अब रॉक से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक अपनी जिंदगी है। वुल्वरीन आकर प्रोफेसर एक्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि आपने जो मुझे अल्काई लेक का पता दिया था जहां पर मैं अपने पास्ट की यादों को ढूंढ सकता था, लेकिन वहां पर जाने पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। वहां पर सब कुछ सुनसान और वीराना पड़ा है। उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाते हैं साइक्लॉप्स और स्ट्रॉम और कहते हैं कि हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर प्रेसिडेंट के ऊपर वो हमला किसने किया। तब प्रोफेसर एक्स वुल्वरीन के साथ में पहुंचते हैं सेरेब्रो में उस म्यूटेंट का पता लगाने के लिए जिसने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया था, और फाइनली सेरेब्रो की मदद से वो उस म्यूटेंट की लोकेशन का पता भी लगा लेते हैं और कांटेक्ट करते हैं साइक्लॉप्स और स्ट्रॉम से और कहते हैं कि तुम अपने शिप में वहां पर जाओ
और उस म्यूटेंट को हमारे पास ले आओ। होना हो मुझे लगता है कि उस म्यूटेंट ने ये सारा काम किसी के दबाव में आकर किया होगा। आगे हमें दिखाई जाती है मिस्टीक, जिसे कि शक होता है स्ट्राइकर पर, तो वो उसी के असिस्टेंट का रूप बनाकर पहुंच जाती है उसी के ऑफिस में और वहां पर उसके कंप्यूटर में से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि उस जेल में उसी का ही एक चौकीदार है जो कि हर बार मैग्नीटो को खाना देने जाता है। जब वो उसके कंप्यूटर में और भी ज्यादा घुसकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है सेरेब्रो के बारे में। मिस्टीक को लगने लगता है कि अब स्ट्राइकर भी अपनी तरफ से एक नया सेरेब्रो बनाना चाहता है जिसकी मदद से वो सभी म्यूटेंट की जानकारी निकाल सके। वो वहां पर उस फाइल को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है जिसकी वजह से मिस्टीक वो इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं निकाल पाती और उसी मोमेंट पर पहुंच जाती है असली वाली सेक्रेटरी। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो उसे अपने डॉक्यूमेंट सामने टेबल पर मिलते हैं, लेकिन तभी वहां पर चालाक मिस्टीक वहां की पियून का एक रूप बनाकर वहां से निकल जाती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं प्रोफेसर एक्स जो कि पहुंचते हैं मैग्नीटो के पास में और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या तुमने करवाया प्रेसिडेंट के ऊपर हमला। तब वहां पर मैग्नीटो कहता है कि इसमें मैं शामिल नहीं, इसके अंदर जो भी हाथ है वो सारा कुछ हाथ है स्ट्राइकर का। तब वहां पर प्रोफेसर एक्स पूछते हैं कि आखिर स्ट्राइकर ने ये सब कुछ किया कैसे। तब मैग्नीटो बताता है कि वो हमेशा मुझे पता नहीं कैसे लेकिन अपने वश में कर लेता था और साथ ही उसने मुझसे तुम्हारे एक्स मैंशन की भी पूरी जानकारी निकलवा ली थी। रात के समय में स्ट्राइकर अपने पूरे सैनिकों के साथ में पहुंच जाता है एक्स मैंशन पर और वहां पर पकड़ने लगता है मौजूदा सभी के सभी म्यूटेंट्स को, लेकिन वहां पर कुछ खुफिया रास्तों की मदद से आधे म्यूटेंट वहां से भाग जाते हैं और आधे म्यूटेंट जो कि वुल्वरीन के साथ में होते हैं, वुल्वरीन उनकी रक्षा करता हुआ उन्हें एक सेफ प्लेस पर पहुंचाता है जिनमें शामिल होते हैं रॉग, जॉन और बॉबी। और वहीं दूसरी ओर स्ट्राइकर फाइनली पहुंच जाता है एक्स मैंशन के अंदर, वहीं पर सेरेब्रो के पास में। सेरेब्रो जो कि सभी म्यूटेंट्स का पता लगा सकता था, वो वहां पर पहुंचकर उस सेरेब्रो की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराकर अपने साथ में ले जाता है। साथ ही प्रोफेसर एक्स को भी बंदी बनाकर अपनी मेन लोकेशन पर ले जाता है जो कि थी अल्काई लेक, जहां पर वुल्वरीन को भी रखकर उसने उसमें म्यूटेशन किए थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मिस्टीक की तरफ। मिस्टीक जो कि मैग्नीटो के साथ में मिल चुकी थी, वो मैग्नीटो की मदद करना चाहती थी लेकिन जब तक मैग्नीटो के पास में आयरन यानी कि लोहे की कोई भी वस्तु नहीं होती वो उसे काबू कर अपने आप को बाहर नहीं निकलवा सकता था। तो तभी वो यूज करती है वहीं के एक चौकीदार को और उसके खून में भर देती है आयरन। और जैसे ही वो चौकीदार जब मैग्नीटो के पास में खाना देने पहुंचता है तो मैग्नीटो को पता चल जाता है कि उसके शरीर में आयरन की भरपूर मात्रा है और फाइनली मैग्नीटो अपनी मैग्नेटिक पावर से उसके शरीर से सारा आयरन निकाल देता है और उस आयरन की मदद से उस पूरी प्लास्टिक से बनी हुई जेल को तोड़कर वहां से भाग जाता है और भागकर पहुंचता है सीधा वुल्वरीन, बॉबी, रॉग और जॉन के पास में। उसी मोमेंट पर स्कॉट, स्ट्रॉम, जीन ग्रे वहां पर पहुंच जाती है कर्ट वैगनर के साथ में, जो कि कर्ट वैगनर को एक्स मैंशन में लाने के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक्स मैंशन पर स्ट्राइकर के द्वारा हमला किया गया है तो वो कॉल लगाते हैं वुल्वरीन को और वो सीधा पहुंच जाते हैं वुल्वरीन की लोकेशन पर। उन सभी के आपस में यूनाइट होने के बाद में वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को कहां पर लेकर गया है। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन तब मैग्नीटो कहता है कि होना हो ये सब कुछ तुम्हारी पुरानी यादों में बसा है और तुम्हारी पुरानी यादों में अल्काई लेक का हर बार जिक्र हुआ है, तो शायद होना हो प्रोफेसर को वो लेकर अल्काई लेक। और वहीं पर सारे के सारे एक्समैन यूनाइट होकर पहुंच जाते हैं अल्काई लेक में, जहां पर होते हैं प्रोफेसर एक्स और साथ ही वहां से चुराए हुए कुछ म्यूटेंट्स जो कि एक्स मैंशन से चुराए गए थे स्ट्राइकर के द्वारा। वहां पर पहुंचकर वो उन्हें निकालने का एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग मिस्टीक वुल्वरीन का रूप लेकर पहुंचेगी स्ट्राइकर के पास में, क्योंकि वुल्वरीन ही एक ऐसी कड़ी थी जो कि स्ट्राइकर के साथ में जुड़ी थी। वुल्वरीन पहले एक नॉर्मल इंसानों में से एक था, लेकिन स्ट्राइकर ने उसके शरीर में एडमेंटियम घुसेड़कर उसे एक अलग ही किस्म का म्यूटेंट बना दिया था जिसकी लो एजिंग पावर थी और साथ ही वो अपने बड़े बड़े पंजों के साथ में किसी का भी खात्मा कर सकता था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है स्ट्राइकर पर, जो वहां पर रिवील करता है इस कहानी का मेन प्लॉट। वो आकर प्रोफेसर एक्स से बातें करने लगता है और उन्हें बताता है कि एक टाइम था जब मेरा बेटा जेसन आपके पास में आया था उस स्कूल में अपना दाखिला करवाने के लिए, लेकिन
लेकिन तब आपने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि हम आपके बेटे की कोई भी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद में जेसन ने मुझे और साथ ही मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। उसके पास में भी माइंड टेलीपैथिकल पावर थी, जिससे कि वो हमें न जाने किस प्रकार की माइंड में तस्वीरें बना बना कर दिखाता था, माइंड में अलग अलग दृश्य बनाकर दिखाता था, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिमाग ही चेंज हो गया था। उसने न जाने मेरी बीवी के माइंड को किस तरीके से मैनिपुलेट किया। मेरी बीवी ने बंदूक उठाई और अपने आप को शूट कर लिया, जिसकी वजह से मैं जिसे सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता था वो आज इस दुनिया में मेरे साथ में नहीं है, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो हो तुम। और अब मैं जेसन की मदद से तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करके तुम्हें उस सेरेब्रो में भेजूंगा, जिससे कि तुम मुझे बताओगे कि इस दुनिया में कितने म्यूटेंट है, और फाइनली उन सभी म्यूटेंट की लोकेशन का पता लगने के बाद में मैं इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स का खात्मा कर दूंगा। और तभी स्ट्राइकर अपने बेटे जेसन को कान में कहता है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें काबू करना है प्रोफेसर एक्स के दिमाग को, और ऐसी छवि दिखानी है कि तुम अपने सभी दोस्तों को ढूंढ रहे हो। तभी वहां पर जेसन अपने पिता स्ट्राइकर की बात मानता हुआ पहुंचता है प्रोफेसर एक्स के पास में, और अपने आप को उसके माइंड में छवि दिखाता है एक बच्ची की, और प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मैं एक बच्ची हूं और अब इस एक्स मैंशन में एक भी म्यूटेंट नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना प्रोफेसर एक्स आप मेरे सभी म्यूटेंट दोस्तों को ढूंढ कर मेरे पास में ले आए, जिससे कि मैं उनके साथ में खेल सकूं और अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। और इन्हीं बातों में आकर प्रोफेसर एक्स पहुंच जाते हैं उसी स्ट्राइकर की द्वारा बनाई गई एक नए सेरेब्रो में, जो कि प्रोफेसर एक्स को लगने लगता है कि वो अभी भी एक्स मैंशन में है और वहां के सेरेब्रो में जाकर मदद करना चाहता है उस बच्ची की। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ इल्यूजन होता है जेसन द्वारा बनाई गई माइंड टेलीपैथिकल पावर्स का। और फाइनली वो मोमेंट आता है जब प्रोफेसर एक्स जेसन की बातों में आकर इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स का पता लगा लेते हैं, जो कि लाल रोशनी में दिखाए जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर स्टॉर्म पहुंच जाती है कर्ट की मदद से उसी सेरेब्रो में जो कि स्ट्राइकर ने बनाया होता है, और जब वो वहां पर देखती है कि प्रोफेसर एक्स अपने होशो-हवास में नहीं है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है जेसन के, जेसन जो कि दिमाग को काबू कर रहा है प्रोफेसर एक्स के और मरवाना चाहता है इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स को, तो वो वहां पर एक हवा का तेज बवंडर उठा देती है, वहां पर बर्फ का माहौल बना देती है, जिससे कि अब जेसन को सर्दी लगने लगती है। और जेसन को जैसे ही सर्दी लगती है तो उसके माइंड का कंट्रोल खोने लगता है, और फाइनली जो वो प्रोफेसर एक्स को कंट्रोल कर रहा था वो भी अब कंट्रोल छूट जाता है। और जैसे ही प्रोफेसर एक्स को होश आता है तो वो भी जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे वहां से निकलकर स्टॉर्म और कर्ट के साथ में बाहर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर आमना सामना होता है वुल्वरीन और साथ ही स्ट्राइकर की बनाई गई एक और न्यू म्यूटेंट के बीच में, जो कि बनाई गई थी उसी एडमेंटियम के द्वारा। वहां पर इस कहानी की सबसे बेस्ट फाइट हमें दिखाई जाती है, जो कि होती है वुल्वरीन और उसी स्ट्राइकर के बनाए हुए म्यूटेंट के बीच में। उन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होती है। म्यूटेंट जिसके पास में पूरे 5 उंगलियों के अंदर पंजे होते हैं, और वहीं वुल्वरीन जिसके पास में सिर्फ 3 पंजे होते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। वुल्वरीन उसी एडमेंटियम को मैक्सिमम अमाउंट के अंदर उस न्यू म्यूटेंट के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं से सारे म्यूटेंट्स, एक्समैन और साथ ही प्रोफेसर एक्स सभी बाहर निकल जाते हैं और पहुंचने लगते हैं अपने उसी स्पेसशिप में जो कि उन्हें एक्स मैंशन तक पहुंचा सकता था। लेकिन तब हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लास्ट के चक्कर में वो बांध टूट जाता है और वहां से बड़ी मात्रा में पानी उनके शिप तक आने लगता है। तब वो सोचते हैं कि आखिर हम यहाँ से किस तरह से निकल पाएंगे, और तभी जीन ग्रे वहां से शिप से नीचे उतर जाती है और अपनी टेलीपैथिकल पावर की मदद से उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देती है, और साथ ही अपने दूसरे हाथ से पानी के बहाव को रोक कर रखती है। सभी उससे कहते हैं कि प्लीज जीन ग्रे ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जान खो बैठोगी, और साथ ही हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें यहाँ से लिए बिना जाएं। लेकिन जीन ग्रे वहां पर अपने दिमाग से चार्ल्स के दिमाग को कंट्रोल करते हुए सभी को बताती है कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, और मैं सिर्फ अपने लिए तुम सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और वहीं पर वो उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर उस पूरे पानी के बहाव को अपने ऊपर ले लेती है। उसके सैक्रिफाइस से सभी एक्समैन और म्यूटेंट्स काफी ज्यादा दुखी होते हैं, और वो फाइनली पहुंचते हैं यूएस प्रेसिडेंट के पास में और उन्हें बताते हैं कि सभी म्यूटेंट्स खराब नहीं होते हैं। कुछ म्यूटेंट जो कि इस दुनिया से इंसानों और म्यूटेंट्स का खात्मा करना चाहते हैं, सिर्फ वही इस पूरे सिनेरियो के अंदर खराब है। लेकिन हमारी पूरी टीम और हम लोग जुटे हैं उन लोगों को रोकने में। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है कि आप म्यूटेंट्स को एक नया मौका दें, ताकि सभी साथ मिलकर अगले दिन का सूरज देख सकें। और इन्हीं बातों को समझते हुए यूएस प्रेसिडेंट अब फाइनली जो बिल पास होने वाला था
उसे रद्द कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एक तालाब, जिसके अंदर हमें दिखाई जाती है फीनिक्स की छवि, जिससे कि ये पता चलता है कि जीन ग्रे अभी भी मरी नहीं, जीन ग्रे अभी भी जिंदा है और फिर लौटेगी। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंदर मैं लेकर आने वाला हूँ एक्समैन की सीरीज का अगला पार्ट, जो कि है एक्समैन लास्ट स्टैंड।